बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसका असर पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी पड़ेगा, ये तो तय है। पश्चिम बंगाल में जहां एफआईआर से घुसपैठिए परेशान हैं, तो वहीं बांग्लादेश से एक और हिंसा से जुड़ी हुई बुरी खबर आई है। चुनाव से पहले बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन हो गया है। 80 साल की उम्र में उन्होंने अस्पताल में अंतिम सांस ली। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद फरवरी 2026 में पहली बार आम चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए कल ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि वो वेंटिलेटर पर थी। 17 साल के बाद उनके बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे हैं। अब सब कुछ तो तारिक रहमान के हाथों में ही है। अवधेश जी, तारिक रहमान ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे, चुनाव में आगे जाएंगे। सिंपैथी वोट मिलेगा खालिदा जिया के जाने के बाद? देखिए, इस समय बांग्लादेश एक अनिश्चय के भंवर में है। अगले 2 महीने की परिस्थितियां वहां क्या होगी, चुनाव तक चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये इस पर निर्भर करेगा। अभी क्योंकि बेगम खालिदा जिया का जो बैकग्राउंड रहा है वो जनरल जियाउर रहमान के साथ रहा है। जनरल जियाउर रहमान बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के एक बड़े सेनानी भी थे जी। लेकिन वो बाद में मुजीबुर रहमान की जब 15 अगस्त 1975 को पूरे परिवार की एक प्रकार से वहाँ हत्या हुई और तख्ता पलट गया, उसके बाद उनको सेना प्रमुख बनाया गया था और फिर बाद में वहाँ के राष्ट्रपति बने और उनकी भी हत्या हो गई थी। अब बेगम खालिदा जिया तो सजा याफ्ता थी, उनको सजा थी, लेकिन स्वास्थ्य के कारणों से वो जेल से बाहर नजरबंद में रहती थी। अब इस समय कहना मुश्किल है, लेकिन बीएनपी इस समय चूंकि एक बांग्लादेश की अवामी लीग के बाद दूसरी एक प्रमुख पार्टी है, हालांकि चुनाव में वो बिल्कुल रूटेड हो गई थी, तो अभी तक के हिसाब से लग रहा है कि तारिक रहमान की स्थिति बेहतर हो सकती है। लेकिन जिस दिशा में बांग्लादेश जा रहा है उसमें अभी आगे क्या होगा कहना कठिन है। तारिक रहमान को उस प्रकार का क्या अनुभव है, वहां की 17 साल वो बांग्लादेश से बाहर रहे हैं जी। और वो उस प्रकार का चुनाव अभियान चला पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ये सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन इस समय उनकी मृत्यु बांग्लादेश के अनिश्चितता को और बढ़ाने वाला है। उनकी मृत्यु बांग्लादेश के लिए अत्यंत ही जोखिम भरे समय में हुआ है। देखिए, बीएनपी वहां अकेली अवामी लीग की स्थिति तो बहुत तितर बितर वाली हो गई है। उसका तो शेख हसीना भारत में है और उनके नेता सब कुछ नजरबंद हैं, कुछ गायब हैं। बीएनपी ही एक बड़ा मुकम्मल राजनीतिक दल अभी है वहाँ पर। बाकी सब नई पार्टियां बन रही हैं, वो छात्रों ने बनाई है या जमात वाले भी लड़ रहे हैं चुनाव। हालांकि बीएनपी भी एक तरह से राइट विंग पार्टी ही मानी जाती रही है अवामी लीग की तुलना में वहाँ के। लेकिन फिर भी बीएनपी जमात से थोड़ा अलग है, क्योंकि वो एक राजनीतिक पार्टी। अगर बीएनपी वहाँ मजबूत होती है तो एक उम्मीद ये बनती है कम से कम मुकम्मल राजनीतिक दल के हाथ में बांग्लादेश सत्ता है। लेकिन जो अवधेश जी कह रहे हैं, मुझे भी लगता है कि चुनाव समय पर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, जिस तरह की स्थितियां वहां पर गंभीर हो रही हैं, वो एक बड़ा यक्ष प्रश्न है।